बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो मैं तो आज के सेशन को एक अच्छा सेशन कहूंगा, क्योंकि रोल ओवर वीक भी है और रोल ओवर वीक में इस दफा सिर्फ 3 दिन है आपके पास, सोमवार मंगल बुध। बाकी आगे जुमेरात जुमा 2 दिन आशूरा की छुट्टियां हैं, उस वजह से इंडेक्स क्लोज रहेगा। तो 3 दिन में सेटलमेंट होनी है, जितने भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट आगे पीछे होने हैं, जो भी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट वो होने हैं इन 3 दिनों में। तो उस हिसाब से देखें तो जैसे पीछे हमारा इंडेक्स बहुत अपसाइड पे गया, एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया इंडेक्स ने, उसके बाद जो पहला रोल ओवर वीक आया उसमें रोल ओवर वीक के पहले दिन 450 पॉइंट लूज करना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, अच्छी खबरों को भी और रोल ओवर वीक को भी। अगर अच्छी खबरें ना होती तो आप देखते आज इंडेक्स की कैसी हालत होनी थी, सब ने पैनिक सेलिंग करनी थी। एक तो रोल ओवर वीक का इम्पैक्ट होना था, दूसरे नंबर पे अच्छी खबरें नहीं होनी थी, अवाम वैसे ही पैनिक होनी थी, तो एक वर्स कंडीशन आप देख सकते थे। लेकिन अच्छी खबरें कल से ही आनी स्टार्ट हो चुकी थी और प्री ओपन से पहले ये लगा दी थी अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में भी और फ्री ग्रुप में भी, कि जो मुआहिदा हो रहा था वहां अफ्रीकन का 60 रोज में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक और उसका अलामिया भी सुबह जारी कर दिया गया था। जिसमें बड़ा मसला था, ईरान को जो ज्यादा कंसर्न था जिस चीज पे, वो था लबनान। तो लबनान में फौजी कार्रवाई के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल काम किया जाएगा। उसके बाद अबनाए हुर्मुज जो है वो बड़ा एक क्रिटिकल सिचुएशन है। अबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों की महफूज आमदरफ्त के लिए राब्ता निजाम कायम होगा। तो जो चीजें थी सारी उनको तकनीकी, जो भी टेक्निकल्स पे उन पे बात होनी थी वो सारी हो चुकी, जो रोड मैप था उस पर बात हो चुकी। तो आइंदा नेक्स्ट 60 दिनों में यानी कि 60 डेज में उस पर जो है आपको पेशरफ्त होती हुई दिखाई देगी। मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म हो चुका है, ईरान अमेरिका के वफूद वापस चले गए, वजीर आजम साहब भी वापस आ गए, लेकिन जो टेक्निकल टीमें हैं इनकी वो वहीं पे रहेंगी, एक हफ्ता और काम करेंगी वहां पे। तो दोनों चीजों को नजरअंदाज करने की जो बात की है वो ये है कि अगर रोल ओवर वीक ना होता तो जैसे पॉजिटिव खबरें थी आप इंडेक्स में अच्छा मोमेंटम देखते, और दूसरी साइड पे अगर आज पॉजिटिव खबरें ना होती तो रोल ओवर वीक का आप एक वर्स जो है वो सिनेरियो देख सकते थे। तो आज सुबह जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 1223 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने हाई लेवल आपको दिखाया 1585 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,80,507 का। उसके बाद इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर देखा गया और इंडेक्स ने लो लेवल दिखाया आपको सिर्फ 585 पॉइंट की कमी के साथ 1,78,337 का। इंडेक्स की क्लोजिंग भी रीजनेबल पॉइंट के साथ 450 पॉइंट की कमी के साथ 1,78,471 पे आई। वॉल्यूम थोड़े से कम है, 230 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज के एसई 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, उसके बाद TPL, TPLP, SSGC, GCIL, ओबॉय, लॉर्ड्स, कॉसम, TPLL और SLM। लॉर्ड्स लिमिटेड को देख के याद आया टॉप एक्टिव स्टॉक में कि आज लॉर्ड्स की मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी जिसमें उसने जिक्र किया था अपने एक MOU साइन होने का चाइनीज कंपनीज के साथ। चाइनीज कंपनी के साथ इनका MOU साइन हुआ है कॉपर को लेके, और जो जिस कंपनी के साथ इनका MOU साइन हुआ है वो सिर्फ तांबे का काम नहीं करती बल्कि जो EV गाड़ियां हैं उनकी वायरिंग भी बनाती है। उसके बाद जो PV पैनल है आपके सोलर वाले उनके कंडक्टर भी बनाती है। तो काफी अच्छा मुआहदा है लॉर्ड्स को लेके और पाकिस्तान के लिए भी ये पॉजिटिव चीज है, और आज इसका इम्पैक्ट भी देखा गया लॉर्ड्स की शेयर प्राइस के ऊपर। मार्केट समरी को भी देखें तो मार्केट समरी बहुत बुरी नहीं है। एडवांस कंपनियां 214 रही, डिक्लाइनर 240 रही, अनचेंज 110 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,20,000, वैल्यू रही 36 अरब 17 करोड़ की, वॉल्यूम 807 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां फर्स्ट नंबर पे हैं, उसके बाद पावर जनरेशन, फूड एंड पेपर, टोबैको। और कुछ भाई मुझे चीजें शेयर कर रहे थे जी के जो ऑयल प्राइसेस गिरनी है उससे रिफाइनरी पे उस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद मार्केटिंग कंपनियों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो देखें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां जो है वो पॉजिटिव साइड पे हैं। तो पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि अगर इन चीजों का इफेक्ट उन पे आना होता, इम्पैक्ट उन पे आना होता, तो जब मार्केट गिरी थी तभी वो कैप कर रही होती, PSO 500 पे होता, 600 पे होता। लेकिन चलें उस चीज को फिर दोबारा नहीं दोहराते। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर सीमेंट सेक्टर रहा, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो OGDC ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर SNGP रहा, कोलगेट, MTL, हपको, PPL, AKBL। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो FFC रहा, BAHL, HBL, लक, MCB, BAFL। FFC को देख के याद आया कि भाई के एक मैसेज आया था कि जो चीज हम जो बेच देते हैं वो नीचे आ जाती हैं,
और पीछे जिन चीजों का जिक्र किया था कि ओवरबॉट हो चुकी हैं, उनमें देखें ज्यादातर नीचे ही आ रही हैं। एक आध ऐसी है जो अपनी रेजिस्टेंस जो पहले थी उसकी मेन रेजिस्टेंस उसके ऊपर जाके सस्टेन कर रही है, अदरवाइज तमाम जो है उसको टच करके उसको रिटेस्ट करके वापस ही आ रही हैं। एफएफसी को अभी हमने पॉइंट लूजर में देखा, तो चलिए एफएफसी पे बात कर लेते हैं। एफएफसी जब था आपका 565 रुपए पे, तब मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा ओवरबॉट है, थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, यहां से इसको नीचे जाना चाहिए और सपोर्ट लेनी चाहिए जाके नीचे जाके कहीं 550 545 के आसपास। अच्छा, उसके बाद देखें जब ये बात की थी तब ये था 565 566 रुपए पे। तो उसके बाद देखें एक दफा भी इसने क्लोजिंग 567 568 रुपए के ऊपर नहीं दी। ठीक है, एक दो दफा इसने रिटेस्ट किया 570 को 73 को, लेकिन क्लोजिंग देखें कोई भी इसकी 565 से या 567 से ऊपर नहीं आ सकी। अब अगर इसको देखें टेक्निकली, इसको देखें तो इसको नीचे जाना चाहिए। जो भाई इंट्राडे वाले हैं वो तो डेली घुस सकते हैं, डेली निकल सकते हैं, वो इसमें अगर देखें तो 550 का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। स्विंग वाले भाई अगर स्विंग वालों की बात करें तो उनके लिए अच्छी पोजीशन एफएफसी में बन सकती है 555 540 और 535 पर। तो देख लें भाई कह रहे थे कि चीजें नीचे नहीं आती, उसके बाद अगर ये नीचे आके 536 को 535 को 540 को रिटेस्ट करता है तो दोबारा इंशाल्लाह आपको 570 565 के लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल वो दिखा सकता है। उसके बाद मिसाल दूसरे नंबर पे ले लेते हैं लकी सीमेंट की। लक को देख लें, ये भी देखें कहां ऊपर जाके 477 पे दो तीन दफा 477 475 को इसने रिटेस्ट किया, लेकिन ब्लिंजर बैंड के अपर बैंड को ये रिटेस्ट करके दोबारा उसकी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता रहा और वहीं से वापस आता रहा। और नीचे भी अगर देखें, हिस्टोग्राम को देखें, आरएसआई देखें तो नीचे ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि वो उससे ऊपर निकल गया हो। अब अगर इसमें देखें लक में देखें तो जिन भाइयों ने इंट्राडे करनी है वो 449 के स्टॉप लॉस के साथ 450 449 के स्टॉप लॉस के साथ इसे देख सकते हैं इंट्राडे के लिए। लेकिन जो स्विंग वाले भाई हैं वो उनकी अगर जो पोजीशन देखें तो वो 446 448 446 433 423 पे अच्छी पोजीशन उनकी बनती नजर आती है। उसके बाद आईएसएल को देख लें, इसका भी रेजिस्टेंस लेवल था 95 का 94 का 95 का 95 को इसने देखे रिटेस्ट किया और वहीं से नीचे ही आ रहा है। कितने सेशन हो गए, 1 2 3 4 5 सेशन आज हो गए, ये लगातार नीचे ही आ रहा है। तो इसमें अगर देखें आईएसएल की बात करें तो इसका सपोर्ट लेवल जो अच्छा बनेगा मेरे हिसाब से वो बन सकता है 84 रुपए का 80 रुपए का। ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल इसके हो सकते हैं। बाद में फिर दोबारा ये 94 95 को जाकर रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर सकता है। तो तमाम स्टॉक जो ओवरबॉट थे या रेजिस्टेंस के पास थे वो नीचे आ रहे हैं, सिवाय एक दो के जिसमें आप एमएलसीएफ को देख लें। एक एमएलसीएफ ही है ना जिसने अपनी रेजिस्टेंस जो थी 99 वाली 100 वाली उसको ब्रेक किया और उसी को जो रिस्पेक्ट दे रहा है 2-3 सेशन से। आज का सेशन अगर ऐसा ना होता कि अच्छी खबरें ना होती और थोड़ा पैनिक होता तो इसने भी अपनी ये सपोर्ट ब्रेक कर देनी थी और नीचे मिलना था आपको 90 91 92 पे जाके ये भी मिल जाना था आपको सपोर्ट के ऊपर। तो चीजें जो ऊपर जाती हैं वो नीचे भी आती हैं। आप मिसाल एक दो की आप उसमें से आप एसएसजीसी को निकाल सकते हैं, एसएनजीपी को निकाल सकते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उनके पास वो खबर है कि ईरान गैस पाइपलाइन की उसकी वजह से वो ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, वरना अभी तक आपने उनको भी देखना था तो वो भी नीचे आपको मिल रहे होने थे। बाकी यहां तक देखें तो इंडेक्स की सिचुएशन ठीक है, खबरें ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस रोल ओवर वीक का इम्पैक्ट है, वो भी 1-2 दिन में निकल जाना है। टोटल 3 तो दिन है रोल ओवर वीक के। तो पैनिक में मेरे ख्याल से कोई चीज लॉस में नहीं बेचनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक और रिश्तेदारियां औकात से बाहर हो जाएं उनको छोड़ देना चाहिए। जल्दी कैश निकलेगी, नीचे चीजें और बहुत सारी मिल जाती हैं आपको। तमाम जो आपके स्टॉक होते हैं वो अगर इंडेक्स ऊपर जाता है तो तमाम बीटा सबका एक जैसा नहीं होता, तमाम इंडेक्स के साथ मूव नहीं करते, कुछ बेचारे ठंडे मीठे नीचे भी पड़े रहते हैं। बाकी फिपलीपी अभी तक आया कोई नहीं, इंशाल्लाह फिपलीपी आएगा तकरीबन 6 साढ़े 6 7 बजे, तो वो फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू फिपलीपी अगर कोई चीज हुई तो इंशाल्लाह वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।